आदमी है वो, इधर उधर क्यों भाई इतनी गाली, मतलब क्या है, क्या दिक्कत क्या होती? अभी देखिए उनका एक अभी परसों चौथे रोज भाषण एक आया था कि न रहेगा सांप न बजेगी बांसुड़ी, ये भी कोई बात होती है? उल्टा सीधा बात बोलते हैं। वहाँ पे पैसे दे करके वहाँ पे बुलाया जाता है, 1500 रुपए दे करके युवाओं को सबको इकट्ठे गया, दिहाड़ी दे करके इकट्ठा किया जाता है युवाओं को। जी, तो आपको लगता है ये जो योगी आदित्यनाथ की जो भीड़ है ये फ्री में आती है? बिल्कुल फ्री में आती है, बिल्कुल। हम लोग को 1 रुपया नहीं क्यों दिया, हम लोग घर से खाली अब पैदल चल के आए हैं बरगदवा से। 65 में से 45 एसडीएम अपनी सरकार में ये बना दिए थे। किसको बनाए थे? यादवों को। परसेप्शन है मैम, गलत परसेप्शन है। जैसे पहले बोला जाता था बिहार के लोग पिछड़े हैं, जाते ऐसे करके हैं, परसेप्शन है गलत बना हुआ। यूपी के लोग गुंडे हैं, उनको बस एक मीम में इंस्टाग्राम पे एक मजाक के तौर पे लिया जाता है। वरना उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है वो देखिए। तो अब्दुल कलाम जी की भी शादी नहीं हुई थी, बच्चे तो उनके भी नहीं थे, तो उनको क्यों ग्रेट लीडर माना जाता है? उनको क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वो मुसलमान थे, उनको नहीं उछाला जाता है। सेम कहानी योगी मोदी का भी है। तो हम कह रहे हैं अब्दुल कलाम को आप नहीं उछालते, तो योगी मोदी को क्यों उछालते? क्योंकि उन्होंने भगवा पहना हुआ है। बार बार विपक्ष मुद्दा बनाती है बेरोजगारी का। युवा बेरोजगार है। जब से बीजेपी सरकार आई है और खासकर 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। युवा जितने भी दौड़ भाग करते थे उनकी उम्र निकल गई। उम्र निकलने का भी लिहाज नहीं रखा योगी जी ने। कैसी सरकार है ये, कैसी निर्मम और बेरहम सरकार है। कभी भी युवाओं का नहीं सोचते। जहाँ जहाँ जाते हैं हाथ में अनाज की पोटली लेके जाते हैं, तो यहाँ पे युवाओं का तो सोचते हैं, साथ साथ वो किसान का भी सोच रहे हैं। अभी हमने इससे पहले यहाँ के जो व्यापारी वर्ग हैं उनसे बात किया कि कितना नुकसान हुआ योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, या योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भी उनकी बिजनेस स्टेबल है। अब हम युवाओं से बात करेंगे, वो युवा जो कि जिनको लेकर, जिनके कंधे पे बंदूक रख के विपक्ष आज मुद्दा बना रही है, जो विपक्ष बात करती है कि युवा बेरोजगार है। तो आइए बात करते हैं हम विपक्ष की बातों को, सही है गलत है, हम युवाओं से ही पूछ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? आलोक चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, कितने बेरोजगारी में हो गए जब से योगी सरकार आई? कुछ तो घटी है बेरोजगारी, जब से बेरोजगारी घट गई है तो घटी है जी। क्योंकि इससे पहले की जो सरकार थी वो सब वैकेंसी लाते भी थे। ये इस तो पक्का है कि इस बार ये वैकेंसी नहीं ला पाए हैं, लेकिन जो इससे पहले वैकेंसी आती थी वो एक परिवारवाद, एक खुद का एक अलग समाज है, उनके लिए वो वैकेंसी फिक्स हो जाती थी और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेके और फिर अच्छे अच्छे लोगों को बाहर करके उसको। मतलब आप कह रहे हैं कि जातिवाद और यादव लोगों का वोट मिलता था, नौकरी मिलती थी। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ पे आपने बोला कि भर्तियाँ आती नहीं थी, तो इस बार अखिलेश यादव जी ने कहा है कि अगर मेरी सरकार आती है 2022 की विधानसभा में, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो सारे युवाओं को नौकरी मिलेगी, वर्दी मिलेगी। ऐसा वो कर ही नहीं सकते। सारे युवाओं की इतना ज़्यादा जनसंख्या, एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर भारत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। अगर सारे युवाओं को नौकरी देने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी उनको। वो अपने फंड में से लगता नहीं है कि अखिलेश यादव इतना कहाँ से लाएंगे सीट? पैदा करके रखे हैं क्या वो? तो कह रहे हैं सबको घर से सबको रोजगार देंगे। अरे अपने घर से देंगे। यादवों को जातिवाद को बढ़ावा देना उनका काम है और कुछ काम नहीं है उनका। पर उस बार उन्होंने बोला है कि सबको लेकर चलेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे वो, उनके बस की बात नहीं है। पर उन्होंने बोला इस बार 400 सीट पक्का आएगी। 400 सीट की क्या बात है, 4 सीट आ जाए वो भी बहुत है। लेकिन युवाओं को लेकर, खासकर अपने जातिवाद में और इसके अलावा हर वर्ग के लोगों पे उनको भरोसा है कि भीड़ जो उमड़ती है, यहाँ पे रोड शो था, कहीं भीड़ नहीं उमड़ती है, सिर्फ यादव होते हैं। उनके रैलियों में जाकर के देख लिए, सिर्फ यादव होते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग नहीं थे उस रैली में। 5000 से ज़्यादा लोग उस रैली में तो उस पर थे, जो तेल का और फिर प्लस अलग से जो पैसा मिलता है उस पर लोग आते हैं वहाँ पे और समाजवादी झंडा उठा के घूमते हैं। वहाँ पे पैसे दे करके वहाँ पे बुलाया जाता है, 1500 रुपए दे करके युवाओं को सबको इकट्ठे गया, दिहाड़ी दे करके इकट्ठा किया जाता है युवाओं को। जी, तो आपको लगता है ये जो योगी आदित्यनाथ की जो भीड़ है ये फ्री में आती है? बिल्कुल फ्री में आती है, बिल्कुल। हम लोग को 1 रुपया नहीं क्यों दिया, हम लोग घर से खाली अब पैदल चल के आए हैं बरगदवा से। बरगदवा से पैदल चल कर आए हैं, तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ की जगह अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं, जहाँ पैसे मिले, पेट्रोल में मिले? ना आदमी है वो, इधर उधर। क्यों भाई इतनी गाली, मतलब क्या है, क्या दिक्कत क्या उसमें? अभी देखिए उनका एक अभी परसों चौथे रोज भाषण एक आया था कि न रहेगा सांप न बजेगी बांसुड़ी, ये भी कोई बात होती है? उल्टा सीधा बात बोलते हैं। लेकिन वो तो बाहर विदेश से पढ़ के आए हैं। विदेश से पढ़ कर आए, विदेश से पढ़ के आए, यहाँ पे हम लोग क्या वो टोटी चोर हैं, उसमें ही सस्ता हम लोग को देंगे रोजगार। टोटी चुराने के लिए देंगे वो, और किसी मायने में नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने तो बोला है कि देखिए अब वो बाहर विदेश से पढ़कर आए, नई टेक्नोलॉजी, नई उम्मीद लेकर आए और आप लोगों को भी रोजगार देंगे। हाँ वो पहले 2012 में सरकार आई थी तो फिर क्या किया था टेक्नोलॉजी? पहले भी तो उनकी गवर्नमेंट थी, 5 साल गवर्नमेंट थी, कहाँ पे टेक्नोलॉजी उनकी दिखी? कहाँ पे दिखी बताइए, कौन सा काम? उन्होंने बोला कि जिस तरीके से कोरोना के वक्त में जैसे योगी सरकार अपने घर में थी, कार्यकर्ता घर में थे, समाजवादी काम कर रहे हैं। कहाँ पे एसडीएम अपनी सरकार में बनाए थे। 65 में से 45 एसडीएम अपनी सरकार में ये बना दिए थे। किसको बनाए थे? यादवों को। अच्छा
आप बताइए सर, ये बार बार जो आरोप लगता है, अभी अभी सभा में उन्होंने बोला कि अखिलेश यादव और उनके पूरे कार्यकर्ता कोरोना के वक्त काम कर रहे थे, योगी सरकार और उनके कार्यकर्ता घर में बैठे हुए। हमें तो नहीं दिखा, हम लोग काम किए। बाप मरे थे, योगी गए ही नहीं, तो फिर वो क्या क्या बात कर रहे हैं अखिलेश की? अखिलेश तो घर से नहीं निकले थे, योगी के तो बाप मरे थे, योगी अपने बाप को देखने नहीं गए। जितने भी कार्यकर्ता थे इनके सारे कार्यकर्ता अंडरग्राउंड हो गए थे, कोई भी नहीं। बाढ़ के समय में देख लिए सारे कार्यकर्ता इनके अंडरग्राउंड थे। हमारे योगी जी घूम घूम करके बाढ़ पीड़ितों की मदद किए और ये कहीं भी नहीं दिखे। बात बताइए, बार बार बोला जाता है कि यूपी वाले गुंडे हैं, यूपी वाले गुंडे हैं। यहाँ पे ममता बनर्जी को भी लेकर आए थे और उन्होंने बोला कि जितने भी यूपी वाले हैं सब गुंडे हैं। क्यों बोला जाता है यूपी वाले? परसेप्शन है मैम, गलत परसेप्शन है। जैसे पहले बोला जाता था बिहार के लोग पिछड़े हैं, जाते ऐसे करके हैं। परसेप्शन है गलत बना हुआ है, यूपी के लोग गुंडे हैं, उनको बस एक मीम में इंस्टाग्राम पे एक मजाक के तौर पे लिया जाता है। वरना उत्तर प्रदेश कितना आगे बढ़ रहा है वो देखिए। यूपी वाले भैया बोल देते हैं हम लोग को, यूपी वाले भैया बोल देते हैं, यूपी वाले को गुंडे बोल दिया जाता है। वेस्ट बंगाल में भी दिख रही थी, जब ममता बनर्जी की सरकार आई थी तब दिख रहा था असली बीजेपी के कार्यकर्ते को कितना मारा जा रहा था। उसको गुंडागर्दी कहते हैं, उसको कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में गुंडे हैं। बूथ अध्यक्ष से लेके अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ पे मर्डर हुआ और अपने 2 दिन की सरकार उनकी बनी नहीं थी जब वो ले ली, शपथ ले ली, उसके बाद सारा लॉ ऑर्डर आ गया, बीच में कोई लॉ ऑर्डर नहीं था उनका। वो एक बात बताइए, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार की बात है, क्या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सही है? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सही है। पहले क्या बदलाव हो गया, क्या बदलाव आया? पहले चेन स्नैचिंग मोबाइल छीन लिया था, मेरा मोबाइल खुद ही छीन लिया गया। कहाँ से छीन लिया गया भाई? गोरखनाथ एरिया से छीना गया। अब नहीं होता वहाँ? अब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। रोडे देख लीजिए, विकास का वो देख लीजिए, मतलब विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है। तो एक बात बताइए, बार बार जो बोला जाता है, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो अच्छा काम करेंगे, यहाँ पे हिटलर भाई सरकार है, तानाशाही होती है, इस तरीके के आरोप लगते हैं। जो भी जैसी भी सरकार है हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको योगी जी पसंद है। अखिलेश यादव ना तो यहाँ पे कभी विकास किए ना तो कुछ किए, कोई काम नहीं किए। केवल मुहर्रम में और ईद में ही लाइट रहती है, दिवाली और दशहरे में लाइट नहीं मिलती थी हमको। लाइट रोड को देख लीजिए। अच्छा, जहाँ पे आपने मुहर्रम की बात की, दिवाली की बात की, लेकिन इस बार तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ना ही वो नमाज पढ़ते हुए देखे हैं, ना ही वो कहीं जाके मुहर्रम करते देखे हैं ना। वो योगी और मोदी का ही देना कि लोग मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं। और 2017 जब से सरकार बनी तब से सबसे ज़्यादा विकास योगी जी की सरकार में हुआ है, महाराज जी की सरकार में। इसके पहले कोई विकास नहीं हुआ था। एक बात बताइए भाई, जहाँ पे आपने पूर्वांचल को कोई नहीं देखता था, किसी की सरकार चाहे कांग्रेस बसपा जिसकी भी सरकार है, वो पूर्वांचल को कोई नहीं देखता था। बार बार ऐसा क्यों बोला जाता है कि जब से योगी जी आए हैं, जब से योगी आदित्यनाथ आए, हिंदू मुस्लिम हो गया है? ऐसा क्यों है? क्या हिंदू मुस्लिम विवाद होती है क्या जब से सरकार आई? ऐसा तो ये गवर्नमेंट तो कभी नहीं करती है, ये करते हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी नहीं बना होता, राम मंदिर नहीं बनना ही फाइनल हुआ होता तो हिंदू मुस्लिम कोई ना था। राम मंदिर फाइनल हो गया तो हिंदू मुस्लिम आ गया, इसके पहले नहीं था। मैम योगी जी भगवा पहन के चलते हैं तो उनके पास अपोजिशन को भड़काने का और कोई पॉइंट है नहीं। तो वही भगवा और हरे में फर्क करते हैं कि हिंदू हैं, ये हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, मुसलमानों के लिए नहीं लड़ते हैं। तोड़ना है किसी भी तरीके से तोड़ेंगे। अखिलेश भगवा नहीं पहनते तो हिंदू मुसलमान वहाँ नहीं होता है। आप मंदिर के पीछे जाएंगी, रसूलपुर जितना मोहल्ला वो सब मुस्लिम बाहुल एरिया, उनसे आप जाके आप इंटरव्यू लीजिए, वो पूछिए उनसे कि आप वो क्या योगी को सपोर्ट करते कि नहीं करते। वो भी सब मुसलमान वहाँ पे पड़े हुए हैं पीछे। आप सोशल मीडिया ये से क्या बात करिए। करेंगे मुसलमानों का? अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पे आपने बोला और आपने बताया कि मुस्लिम माहौल एरिया वाली बात होती है, तो ये भगवा, आपने भी भगवा गमछा पहन रखा है, तो ये भगवा को गुंडों का रंग बताया जाता है। लोहे में पड़े हुए जंग, जहाँ पे अखिलेश यादव की पत्नी पहली बार आई सभा संबोधन करने हुए, और वहाँ पे बोला जो मुख्यमंत्री आपके, जिनको आप महाराज जी भी कहते हैं यहाँ पे गोरखपुर में, वो जो कपड़े पहनते हैं उनका रंग लोहे में लगा हुआ जंग है। वो तो गलत बोल दी ना उस दिन, क्योंकि भगवान पहनते हैं योगी के लिए नहीं, भगवान राम के लिए। राम के भक्त हैं हम लोग, तो हम लोग जनजात हिंदू हैं। हम लोग भगवान राम के लिए भगवा पहनते हैं, योगी के लिए नहीं पहनते हैं। हम लोग समर्थन करते हैं योगी जी का, बिल्कुल दिल से करते हैं। और ये जो भगवा है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे भगवान राम को। और किसी भगवा रंग को सूरज आप हटा देंगी, उगता हुआ सूरज भी तो भगवा कलर का ही होगा। उसको आप भाभी जी को क्या जवाब देंगे आप? भाभी से पूछिए, अगर वो हरे रंग कर दे तो फिर हम लोग उनके तरफ आ जाएंगे। घोटाला करें भाभी जी, घोटाला अपने पति के साथ घोटाला करें। नल ओल का टोटी वोटी है उसको चुराएं, उसी का कलर ग्रीन कराएं। हमारा कलर जो टोटी उखाड़ करके भैया जी ले गए, भाभी जी उसको सेट करें, उनका यही काम है। और यही वो करें, इधर उधर का भाषण ना दें बस। तो कह रहे उत्तर प्रदेश की बहू है, उत्तर प्रदेश की जनता बहू का साथ देंगे? क्यों साथ देगी? कभी नहीं साथ देगी। बेटा चोरी कर ले रहा, बहू का साथ क्या लेके आएंगे? बेटा चोरी कर ले रहा, बहू को लेके आएगा, पीछे पीछे कहेगा बहू का साथ दे दो। जो बहू जो बेटा का वही ना बहू करेंगी। जो परिवार नहीं संभाल पाएगा, हम लोग को क्या संभाल पाएगा? लेकिन देखिए, परिवार के बार बार तो ये जो विपक्ष आरोप लगाती है, वो बार बार ये बोलते हैं कि जो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं गया, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जिसका परिवार नहीं है, जिसका कोई बच्चा नहीं है, वो उत्तर प्रदेश की जनता के दर्द को क्या समझे? वो एक बार नाथ संप्रदाय को समझ ले, उसके बाद ये सवाल हम लोग से पूछेगा कि वो अपने वहाँ पे पापा के अपने उसमें गए क्यों नहीं। उनसे एक बार पूछे इमोशन से सरकार नहीं चलती है। ज़रूरी नहीं है कि सरकार चलाने के लिए परिवार का होना ज़रूरी है। सरकार चलती है लीडरशिप से।
सरकार को चलाने के लिए लीडरशिप चाहिए, एक विजन चाहिए, जो विजन योगी और भाजपा के पास है। उनकी बहन तो आज भी वहाँ पे फार्चून की दुकान चला रही है। योगी चाहते तो उसको वहाँ पे माल बनवा के दे दिए होते उत्तराखंड में। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, उसको एक देहरादून में प्लाट और मसूरी में होटल कहलाने का तो अब्दुल कलाम जी की भी शादी नहीं हुई थी, बच्चे तो उनके भी नहीं थे, तो उनको क्यों ग्रेट लीडर माना जाता है? उनको क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वो मुसलमान थे, उनको नहीं उछाला जाता है क्योंकि वो मुसलमान थे। दूसरी समुदाय गुस्सा हो जाएगी उनके लिए, और योगी को कहा जाता है उनका परिवार नहीं था। आप भी जानते हैं अब्दुल कलाम कितने बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे और ग्रेट लीडर थे, उनका नाम अमर हो गया। वो भी तो बिना परिवार के थे, बिना शादी बिना बच्चे के थे, वो भी तो राष्ट्रपति बने। न्यूज़पेपर बच्चों ने वो भी फेंकते थे। सेम कहानी योगी मोदी का भी है। तो हम कह रहे हैं अब्दुल कलाम को आप नहीं उछालते, तो योगी मोदी को क्यों उछालते? क्योंकि उन्होंने भगवा पहना हुआ है। कहते हैं जब से मोदी आया है तब से सब चाय बेच रहे हैं, सारे युवा जितने भी हैं, और जब से रोजगार मिल रहा बेचेंगे, चाय क्यों नहीं बेचेंगे? चाय बेच के में लखनऊ करके चाय बेचेंगे। मैं आपको 2 लाख बता रहा हूँ, MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार दोनों 100 करोड़ की कंपनी है। चाय बेच के लोग कमा रहे हैं। जो लोग बेरोजगार, इससे बढ़िया चाय बेच लो भाई। भीख मांगने से अच्छा है चाय बेच लो। अगर मोदी को देख के कोई चाय बेच रहा है और उसकी कमाई हो रही है तो गर्व है इस बात की, मोदी को देख के पढ़ लिख के 5 साल की डिग्री लेकर चाय कोई बेचे। फर्क नहीं पड़ता मैम। अगर वो बेरोजगार है और वो कुछ नहीं कर रहा है, इससे बढ़िया वो चाय बेच ले, कम से कम 4 पैसे तो आ रहे हैं। रोजगारी तो फिर बीजेपी सरकार ला रही है ना। कैसे ला रही है? वो बीजेपी तो मोटिवेट कर रही है ना, कम से कम चाय तो बेचो, घर पे मत बैठो। एटलीस्ट ये तो मोटिवेट कर रही है ना, चाय बेचो, हम ही को देख के बेचो चाय। तो परिवार वाले जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों पे, वो सिर्फ चाय बेचने के लिए? बिल्कुल नहीं मैम, मैं भी कॉलेज में पढ़ता हूँ, ट्रिपल में पढ़ रहा हूँ। मेरे दोस्त चाय नहीं बेच रहे हैं, सबकी प्लेसमेंट्स हो रही है। अब आप जाके कॉलेज में इंटरव्यू लीजिए, प्लेसमेंट देखिए, प्लेसमेंट रेट ट्रिपल का 70% है। बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हर कोई चाय थोड़ी बेच रहा है। अगर हर कोई चाय बेचता तो आपको सिर्फ चाय मिलता है, नूडल्स बर्गर भी मिलते हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं। क्वालिफिकेशन होगी तो प्लेसमेंट तो मिलेगा ही। जब क्वालिफिकेशन ही नहीं होगी तो कहाँ से हम लोग सक्सेस करेंगे? अच्छा, बार बार ये आरोप लग रहा है कि अभी हाल ही में योगी सरकार में जो पेपर है वो भी लीक हो जाते हैं, तो आप लोग युवा हैं, स्टूडेंट हैं, ऐसा भी है क्या? नहीं मैम, पेपर तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं है मैम। आरआरबी का भी पेपर लीक हुआ था तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे की है। थोड़ा सा इस पर करेक्शन कराया गया है। हाँ, ये थोड़ा गलत हुआ है इस सरकार में। मतलब आरआरबी में मतलब उसका करेक्शन कराने के लिए ग्रुप डी में एग्जामिनेशन के लिए भी बात की गई है, वो जिम्मेदारी रेलवे की है, तो उस पर उठाया गया है कदम। अच्छा, एक बात बताइए, बार बार योगी आदित्यनाथ के कपड़े पे उंगली उठाई जाती है, ये बार बार उनके ऊपर की जो कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये भी बोला गया कि जब लड़कियां हिजाब पहन के नहीं जा सकती हैं तो योगी आदित्यनाथ भगवा पहन के विधानसभा जाते हैं। तो जब आप लोगों के पास ऐसी बातें आती है, जब आप लोग ऐसा सुनते हो, आप लोगों ने भी भगवा का दुपट्टा यहाँ पे सर पे आपने पगड़ी बांध रखी है, आप गमछा पहन रखे, जब भी आपके भगवा पे, आपके हिंदुत्व पे सवाल उठता है तो कैसा लगता है आप लोगों को? वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनका भगवा धारी होना जरूरी है और कान में कुंडल, ये सब चीज़ें होना उनका ज़रूरी है। वो चीज़ अपना वो फॉलो कर रहे हैं, उस पर लोगों को उंगली उठाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, आप मेरा सवाल ये है कि जब आप लोगों के हिंदुत्व पे सवाल उठता है, भगवा पे सवाल उठता है, तो कैसा लगता है आप लोगों को? अब ये तो बहुत बुरा लगता है हम लोग को। मतलब कि ऐसा क्या है, सनातन धर्म इतना पुराना धर्म है, उसके बाद ही सारे धर्म आए। इस्लाम का उधर 632 ईसा पूर्व में, उसके बाद फिर ये क्राइस्ट आए, सब आए। लेकिन हम लोग का जो धर्म है सनातन धर्म, वो आज का थोड़ी ना 5000 साल पुराना। उसको वैदिक का ऋग्वेद अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको पुराना इतिहास मिल जाएगा कि हमारे धर्म कितना पुराना है। आज से पहले सारे लोग आज बट गए, हम लोग कम्युनिकल हो गए। इस्लाम में कोई ले लिया, कोई हिंदू बन गया, कोई जाट, कोई मुस्लिम बन गया। तो इससे पहले सब कोई पूरा विश्व तो सनातन ही तो था। आज उसको गाली क्यों दिया जा रहा है, ये नहीं समझ में आता है। गंगा जमुनी तहजीब तो आज लाया गया था, लेकिन वो फॉलो भी तो नहीं हो पा रहा है लोगों से। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक आप लोग से सवाल पूछूंगी। जहाँ पे इतनी सारी बातें उठकर आती है, वहाँ पर ये भी बात उठकर आती है कि हिंदुत्व को लेकर कि बोको हराम से तुलना किया जाता है, आतंकवाद से तुलना की जाती है, तो उस वक्त क्यों इतना ऐसा हिंदुत्व से लेकर, क्या पॉलिटिक्स, राजनीति में क्यों हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति होती है? मैम, कवर अप है। इस्लामिक जो इस्लाम है वो उनका एक ही मोटो है कि पूरी दुनिया में इस्लाम को इस्टेब्लिश करना। 2 धर्म आप सबसे ऊपर आते हैं, क्रिश्चियनिटी है, एक इस्लाम है। क्रिश्चियनिटी आपको पता है क्रिश्चियनिटी में कितनी म्यूचुअल फंडिंग्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग फंडिंग्स होती हैं धर्म बढ़ाने के लिए। इस्लाम में भी धर्म परिवर्तन है। हिंदू एक ऐसा धर्म है, पहली बात हिंदू कोई धर्म नहीं है, वो एक सभ्यता है। और हिंदू एक ऐसी सभ्यता है जिसमें किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, वो खुद से लोग आते हैं अपने उसमें करते हैं, तो बस। और एक हिंदुस्तान ही है जहाँ लोग हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, तो यही एक आखिरी कंट्री बची है जिसको तोड़ा जा सकता है। और इस्लामिक जो इस्लाम है और जो क्रिश्चियनिटी वो फंड करती है लोगों को बोलने के लिए। और जैसे आपने पिछला सवाल किया कि आपको कैसा लगता है, मुझे बुरा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो लोग सवाल उठाते हैं हिंदुत्व पे, वो एक्चुअली हिंदू का मतलब ही नहीं जानते। वो लोग हिंदू को धर्म बोलते हैं, बल्कि हिंदू एक सभ्यता है, वो एक जीने का तरीका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बता रखा है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीने की सभ्यता है। अगर आप भगवान राम को मांगते हैं, अगर आप भगवा पहनते हो, आप हिंदू हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप इस्लाम में जन्म लिए हैं या फिर आप क्रिश्चियनिटी में आप चर्च जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिंदू ही है मैम। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ हिंदू हर जगह जाते हैं, चाहे वो चर्च हो चाहे वो मस्जिद हो।
लेकिन एक दूसरी रिलीजन का आदमी कभी मंदिर में नहीं घुसेगा। चलिए, आपका मुख्यमंत्री जब बार बार बात करता है कि बुलडोजर की मरम्मत करा दी जाए, बुलडोजर चलाई जाएगी, जब बात की जाती है कि गर्मी निकाली जाएगी, मई जून में शिमला बनाया जाएगा, तो कैसा लगता है आप लोग जब सुनते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ईंट का जवाब ये पत्थर से देना आता है मैम, वही देते हैं योगी बाबा, वो नहीं बोलते। गुंडों के ऊपर चलाया जा रहा है बुलडोजर, उसमें गलत क्या किया जा रहा है? जी, आप बताइए। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं मैम, जैसा बोलोगे वैसा पाओगे, सिंपल है। 10 मार्च के बाद चलेगा बुलडोजर, जरूर चलेगा, मरम्मत हो रहा है किस पर चलेगा ये? विरोधियों पर, मतलब जो गुंडा माफिया गिरी कर रहे हैं, अशब्द भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उन पे चलेगा। बार बार ये बात उठकर आती है, बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि हमारी सरकार आने तो देख लेंगे। बार बार समाजवादी कार्यकर्ता हाथ में तमंचे लेके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना जोश कहाँ से भाई? किसकी सरकार में? समाजवादी में जहाँ भी, जैसे जहाँ भी देख रहे हैं जनसभा हो रहा है, बहुत ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है हाथ में तमंचे लेके घूम रहे हैं, तमंचे लेके बार बार बोलते हैं। उनका अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि आपको क्यों लगता है कि योगी राज में गुंडागर्दी कम हो गई है। आप इसका सीधा साधा एग्जाम्पल देख लीजिए, अभी इनकी सरकार आई नहीं तो भी ये हाथ में तमंचा लगे कह रहा है आने दीजिए देख लेंगे। अब आप इमेजिन करके देखिए, इनकी सरकार आ जाएगी तब ये सड़क पे तमंचा लेके दागते फिरेंगे, फिर आप हम ही लोगों से इंटरव्यू लेती होंगी कि आप बोलेंगे कि अगले सरकार में कैसे बढ़ा। हो सकता है हम लोग इंटरव्यू दे ही ना रहे हो, 2-3 लोग दगा जाएं इसी में। हाँ, तो बस वही बात है। पहले क्या खुलेआम गुंडागर्दी होती थी? बिल्कुल होती थी मैम, हर जगह चौराहे चौराहे गोली चलती, कहाँ नहीं चलती थी? न्यूज़पेपर खोल के देख लीजिए, क्राइम रेट कितना ज़्यादा था। अब तो मैनिपुलेट किया जाता है, ये नहीं क्राइम रेट है, वो नहीं क्राइम रेट है, अब तो मैनिपुलेट किया जाता है हर चीज़ को। क्राइम रेट यहाँ पे अगर विमेन की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, स्नैचिंग, ये सब कम हो गई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है। बहुत कम हो गई है, बहुत फर्क पड़ा है मैम। परसेंट कम हो गई है, 99%। लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ बात करते हैं, प्रशासन तो आज भी वही है, पुलिस व्यवस्था आज भी वही है, तो क्या पहले नहीं सुनती थी पुलिस? मैम पावर, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर में 370 आज भी लागू है। शायद किसी को पता ना, लोगों को लगता है 370 हट गया है, लेकिन कश्मीर में जो आर्टिकल 370 आज भी लागू है, उसकी पावर को कम कर दिया गया है। प्रशासन वही है, पुलिस वही है, व्यवस्था वही है, लेकिन उसकी पावर को टाइट कर दिया गया। उनके ऊपर जैसे कहते हैं ना कस देना, उनकी पूरी अच्छी से मरम्मत की जाती है कि अगर कहीं वारदात हुआ है तो उसकी रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई। अगले सरकार में था नहीं आई, चलो देख लेंगे, अब टाइट किया जाता है कि आई क्यों नहीं, और नहीं आए तो सस्पेंड कर देंगे सीधे। एक्शन की बात करते हैं योगी जी, सिंपल है। जो आपने बुलडोजर चलाने वाली बात की, पहले बुलडोजर नहीं चलते थे, अब तेल भरा के बुलडोजर चल जाता है। दिक्कत ये है। बुलडोजर किस पे, गुंडों पे चलेंगे इस बार फिर? बिल्कुल चलेंगे मैम, करें गुंडागर्दी, चलाएं तमंचा, चलेंगे। देखिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो देखिए, ये हमारे आज की युवा हैं जो रोजगार पे, जिनसे हमने सबसे ज़्यादा बात की, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस हैं जहाँ पे बात की जाती है कि आप रोजगार पे बात नहीं करते, विकास पे बात नहीं करते, धर्म की राजनीति होती है तो धर्म के लेकर हम बात करते हैं। तो युवाओं से जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि योगी सरकार में रोजगार कितना है, रोजगार अगर नहीं है तो किस तरीके की बातें उनके मन में है और किन मुद्दों पर इस बार वो वोट दे रहे हैं। इस सरकार में वो खुश हैं या बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे अहम मुद्दे हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हमने युवाओं से बात किया। बाकी आप चैनल पे आएँ, कमेंट करें और वीडियो से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।